ओम शांति। आज का वरदान है, निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान भव, ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। आपकी सेवा है पहले स्व को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। आपकी सेवा है पहले स्व को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमज़ोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ और कमज़ोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्थिति का अनुभव, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। आज के इस वरदान में बाबा ने हमें सेवा करने की युक्ति, सेवा करने का तरीका बताया है। बहुत क्लियर शब्दों में बताया है, जिससे हमें कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। बाबा ने कहा, आपकी सेवा है पहले स्व को निर्विघ्न बनाना। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ये बैठा होता है कि जब हम बाहर की सेवा करते हैं या किसी को परिचय दे दिया, ज्ञान सुना दिया, कोर्स करा दिया, प्रदर्शनी करा दी, परमात्मा का परिचय दे दिया, तो हमने सेवा कर दी। पर क्या एक्चुअल में ये सेवा है? आज का वरदान कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। बाबा ने कहा, सबसे पहली सेवा है अपने आप को निर्विघ्न बनाना। अब ये स्थूलता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी सेवा क्या है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। क्यों? क्योंकि कई बार आपने देखा है, हम बाहर की सेवा करते हैं। मानिए आप एक ऑफ़िस में जाते हैं, आप वहाँ सबको बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे, हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, हम जाते हैं वहाँ पे ये ज्ञान सुनाया जाता है, भगवान वहाँ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बातें सुनाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। आप उनको ऑफ़िस में ही बहनों को बुला के या खुद कोर्स करवाते हैं, 7 दिन का प्रदर्शनियाँ लगवाते हैं, बहुत स्थूल रूप से सब कुछ करते हैं। ये स्थूलता से हमने कवर अप कर लिया, सब कुछ हमने कर लिया। लेकिन अगर मैंने अपने बिहेवियर में चेंज नहीं किया तो मुझे रहना तो उसी ऑफ़िस में है। अगर कोई परिस्थिति आई, किसी ने मुझे कुछ बोला, या मैंने अपनी कोई कमज़ोरी के साथ किसी के साथ बातचीत की, व्यवहार किया, तो वो ये नहीं देखेंगे कि इन्होंने कोर्स में क्या करवाया था, वो ये नहीं देखेंगे कि इनकी प्रदर्शनी में क्या था। वो देखेंगे हमारी पर्सनैलिटी में कि इनके अंदर परिवर्तन क्या आया है। जो जो इन्होंने हमें बातें बताई हैं, क्या वो इनके अंदर हैं? अगर वो ये देखते हैं कि इन्होंने बताया तो कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन खुद ये क्या कर रहे हैं, तो हमारे इतने दिन की मेहनत सारी ख़राब हो जाती है। क्योंकि वो प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। तो इसीलिए चाहे हम बाहरी तौर से जितनी मर्ज़ी सेवा कर लें, लेकिन वो फिर भी उसको टेम्पोरेरी टैग ही दिया जाएगा, वो परमानेंट टैग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बाहरी सेवा करके सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस कराया है कि हम यहाँ जाते हैं, भगवान आ गए हैं, वो ये सिखाते हैं। लेकिन जो परमानेंट सेवा है वो है सेल्फ़ ट्रांसफॉर्मेशन। हम इतना बदल जाएं, शायद हमें इंट्रोडक्शन देने की भी ज़रूरत ना पड़े कि हम इस स्थान पर जाते हैं और हम ये सीखते हैं। शायद हम इतना अच्छा बन जाएं, इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ अपने अंदर आप सोचिए हम भर लें कि हमारे पास सब खुद ही बोल दें कि आप पहले सारे काम छोड़ो, ये बताओ आप जाते कहाँ हो।
आपको कोई कुछ बोलता है, आपको प्रभावी नहीं पड़ता है, आप उसके लिए शुभ भावना रखते हो, शुभ कामना रखते हो, बड़ा कामली बोलते हो, पोलाइटली बोलते हो, बड़ी चीज़ को हल्का कर देते हो, छोटा कर देते हो, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होकर सोचते हो और बड़ी जल्दी समाधान निकाल देते हो। आपका बिहेवियर सबसे अलग है ऑफिस में। आप बताओ आप करते क्या हो? तो सेवा अपने आप हो गई। अब जब हम बताएंगे उनको कि हम ये करते हैं तो वो 101% अपने ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली देख लिया, उन्होंने देख लिया कि ये वहाँ जाते हैं तो इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो इफ़ ही और शी कैन चेंज तो हम भी बदल सकते हैं। तो उन्होंने प्रूफ देखा और अब वो रेडी हैं। लेकिन होता क्या है, समटाइम्स हम पहले ही सब कुछ बोल देते हैं और जब वो प्रूफ देखते हैं तो प्रूफ बिल्कुल ही अपोजिट होता है। हमारा व्यवहार हमारे बोल और हमारे ज्ञान से बिल्कुल विपरीत जाता है। इसलिए सेवा नहीं हो सकती। दैट इज़ वाई बाबा ने आज बहुत ब्यूटीफुली ये चीज़ कही है कि सेवा ही ये है, पहली सेवा ही ये है, स्व को परिवर्तन, स्व को निर्विघ्न बनाओ। इतना परफेक्ट हम खुद को बना दें कि फिर तो कहीं पे भी निकल जाएं। बाबा ही प्रत्यक्ष हो, उसका ज्ञान ही प्रत्यक्ष हो हमारे से। तो अपने को निर्विघ्न बनाने की कोशिश आज पूरा दिन, और फिर दूसरे तो ऑब्वियसली निर्विघ्न बन जाएंगे क्योंकि हमें देख के वो सीखेंगे। तो हम अपने प्रैक्टिकल कर्म से उनको सिखा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा अगर अंत तक विघ्नों के वशीभूत होते रहेंगे तो फिर ये स्थिति नहीं बना पाओगे निर्विघ्न वाली। और बाबा कहते कमज़ोर आत्माओं को फिर क्या देंगे, कुछ देने लायक ही नहीं बचोगे, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं अपने पास। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मतलब मेरे पास मैं, आई एम द क्रिएटर, मैं रचता हूँ। ये विचार मेरी रचना है ये मेरी पर्सनालिटी, मेरा भाग्य मैंने खुद बनाया है। तो अगर मैं ऐसा बना सकता हूँ तो मेरे अंदर वो पावर है कि मैं कुछ और भी बना सकता हूँ। तो मुझे इनको बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्थिति का अनुभव करो। मास्टर वाली स्थिति मेरी पूरा दिन में रहे, अपने ऊपर कंट्रोल मेरा पूरा दिन सस्टेन रहे, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। स्लोगन है, जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयलिटी दिखाई देती है। जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयलिटी दिखाई देती है। जिन्होंने परमात्मा का ज्ञान आत्मसार कर लिया है, धारण कर लिया है, परमात्मा की समझानी अपने अंदर कूट कूट के भर ली है, तो वो बच्चों के अंदर रॉयलिटी आ जाती है। और उनकी हर चलन से, अगर वो सोच रहे हैं तब भी, बोल रहे हैं तब भी, कुछ कर्म कर रहे हैं तब भी रॉयलिटी दिखाई देगी। रॉयलिटी मतलब जो दैवीय संस्कार हैं वो दिखाई देंगे, बाप समान संस्कार दिखाई देंगे। सारी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ दिखाई देंगे, तो ये रॉयलिटी वाले संस्कार दिखाई देंगे। तो 2 होमवर्क आज हमारे लिए हैं। पहला कि दूसरों की सेवा करने से पहले या दूसरों को कुछ भी सुनाने से पहले हम अपने ऊपर थोड़ा काम करें, और अपने ऊपर काम करके अपने आप को इम्प्रूव करें। और फिर हम ये कोशिश करें कि बजाय कि हम ये दूसरों को बोलें कि आप ये करो वो करो, वो हमारे कर्म को देख के सीखें, हमारे बोल को देख के सीखें, हमारे थॉट प्रोसेस से वो सीखें। तो ये हम करें। और दूसरा आज का होमवर्क जो बाबा ने दिया है, रॉयल बाप के रॉयल बच्चे, हर चलन से रॉयलिटी, मन वचन कर्म व्यवहार संबंध संपर्क, हर चीज़ में हम रॉयलिटी को डालें आज, और देखें कि हमारा दिन कैसे जाता है। ओम शांति।